च्यवन ऋषि कहते हैं, हे प्रहलाद, यदि कोई तीर्थों में जाता है, तीर्थों में जाने से पहले अपने मन को साफ करें। मन के भीतर जो राग हैं, द्वेष हैं, सबको हटा दें, तब तीर्थों में जाएं, तब उसको पूर्ण फल की प्राप्ति हो जाएगी। और देखो, पृथ्वी में बहुत सारे तीर्थ हैं। नैमिषारण्य तीर्थ हैं, चक्र तीर्थ है, पुष्कर तीर्थ है, बद्रीनाथ है, रंगनाथ है। अनेक तीर्थों का वर्णन किया श्री च्यवन ऋषि ने। प्रहलाद की इच्छा हुई, मैं भी अपनी मंडली के साथ जो है तीर्थों में जाऊं। देखो, प्रहलाद जी असुर समुदाय को लेकर तीर्थों में आते हैं। नैमिषारण्य तीर्थों में आए, वहां पर स्नान किया। स्नान करने के बाद भ्रमण कर ही रहे थे, एक दृश्य देखा उन्होंने। क्या देखा? एक बड़ वृक्ष है, बड़ वृक्ष के सामने दो धनुष थे, दो तरकस थे, और जो दिव्य बाण उसमें लगे हुए थे। गिद्ध के पंखों से सुसज्जित वे बाण शोभायमान हो रहे थे। और सामने क्या देखा? उसके किनारे दो पुरुष तपस्या में निरत थे। जटा से जो है दिव्य तेज निकल रहा है। मृग चर्म को उन्होंने धारण किया है। कुशा के आसन में बैठे हुए हैं। यह दृश्य देखा जब प्रहलाद जी ने, उनको लगा कि ये कौन पुरुष हैं। देखो, तपस्या भी कर रहे हैं और युद्ध के लिए धनुष बाण भी रखे हैं। श्रांग धनुष और अजगव धनुष, ये दो धनुष रखे हुए हैं। ये पाखंडी लगते हैं, ये दिखावा करते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। जो तपस्या भी करे और युद्ध के लिए लालायित भी हो, ठीक नहीं है। ये पुरुष को जो है मैं दंड दूंगा। चले गए, कौन हो तुम? क्यों बैठे हुए ऐसे? या तो तपस्या करो या युद्ध करो। उन नर और नारायण ने कहा कि देखो, हम समर्थशाली हैं, हम जो है तब भी कर सकते हैं, हम युद्ध भी कर सकते हैं, दोष नहीं है। प्रहलाद मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे रहते तुम ऐसा नहीं कर सकते, आओ मेरे साथ युद्ध करो। तो नर और नारायण युद्ध करने लगे। दिव्य जो है 100 वर्ष तक युद्ध चला। कभी नर युद्ध करते हैं, कभी नारायण युद्ध करते हैं। युद्ध चला 100 वर्ष तक, दिव्य 100 वर्ष तक युद्ध चला। तब नारायण ने प्रहलाद के धनुष को काट दिया, परिक उठाया, परिक को भी काट दिया, शक्ति उठाई, शक्ति को भी काट दिया। एकाएक जो है प्रहलाद जो है पराजित होने ही वाले हैं। प्रहलाद के आश्रम में आए। विष्णु भगवान ने कहा प्रहलाद से, प्रहलाद दुखी क्यों हो? तब प्रहलाद कहते हैं, प्रभु मेरे अंदर वह शक्ति थी, कहाँ गई? मैं पराजित होने वाला हूँ, बताओ ये दो पुरुष कौन हैं? तब विष्णु भगवान जी कहते हैं, ये मेरे ही अवतार हैं, नर और नारायण हैं। तुम जो है व्यर्थ है, तुमने युद्ध कर लिया, छोड़ दो युद्ध को, जाओ अपने स्थान में, पाताल में जाओ। बोल करके जो है यह कथा जन्मेजय को वेद व्यास जी ने श्रवण कराया। युद्ध होने में कारण क्या है? देखो, युद्ध किस कारण से होता है? बोलो। युद्ध होने के 3 कारण है मेन। एक स्त्री, एक धन, एक जमीन अथवा राज्य। मेन ये 3 कारण होते हैं युद्ध होने के, और बहुत सारे कारण होते हैं छोटे छोटे, लेकिन मेन ये 3 कारण है, स्त्री, धन और जो है राज्य। कामिनी कनकम कार्यम कारणम विग्रहस्य वै युद्ध बुद्धि कथम जाता तयोस्य तद्विरक्तयो। ये मेन कारण है। देखो, विवाद अलग कारण से होता है। विवाद क्यों होता है? जब जो है हमने दूसरे की बात नहीं मानी तब विवाद होगा। लेकिन जो युद्ध है वो 3 कारण से होता है, यह बताया है। अहंकार आया उनके अंदर, अहंकार आने के कारण जो है विवेक भ्रष्ट हुआ, तब जो है युद्ध हुआ।
जन्मेजय को वेदव्यास जी सुनाते हैं, देखो भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक अवतार में जो है भगवान को दुख भोगना पड़ता है। जानते हो क्यों? एक बार शाप दिया था भृगु ऋषि ने, ध्यान दे के सुनिएगा। जन्मेजय कहने लगे भृगु ने शाप क्यों दिया, आप बताइए, यह चरित्र को सुनाइए, बोल करके वर्णन किया। एक समय की बात है, देखो प्रहलाद जी पाताल में चले गए। उधर प्रहलाद के जो पौत्र हैं बलि, वह जो है बलि पृथ्वी पर शासन करना चाहते हैं, युद्ध करने को तत्पर हो गए। बलि ने जो है देवताओं को जीत लिया, राजगद्दी पर विराजित हो गए। और उधर शुक्राचार्य जी विचार करते हैं दैत्यों को अखंड रूप से राज्य मिले। बार बार देवता विष्णु का सहारा लेकर के जो है ये दैत्यों को पराजित करते हैं। मैं जो है जाऊं कैलाश जाकर के एक दिव्य मंत्र प्राप्त करके आऊं शिव जी से, बोल करके कैलाश जाने लगे। और दैत्यों से कहा देखो मैं कैलाश की ओर जा रहा हूं, आप सावधानी पूर्वक युद्ध छोड़ दो और जो है बदकल धारण करके तपस्या करो, क्योंकि मेरे जाते ही देवता लोग तुमको पराजित कर देंगे। जहां गुरु की कृपा नहीं होगी, जहां ब्राह्मणों की कृपा नहीं होगी, वहां यजमान का कल्याण नहीं हो सकता। सिरहीन होते हैं तुम लोग, जो है जंगल में जाकर तपस्या करो। सब दैत्य जो है इंद्र के पास चले आए। इंद्र से कहने लगे आप राज्य ले लो, हम राज्य नहीं करेंगे, अब जो है हम तपस्या करेंगे, जो है हमारे अंदर दिव्य विवेक आया है, हम साधना करेंगे, तपस्या करेंगे, बोल करके चले गए। और उधर शुक्राचार्य जी कैलाश आए हैं, शिव जी की स्तुति की, शिव जी की स्तुति करके कहने लगे हे भगवान मेरे को कोई उपाय बताओ, मैं ऐसा मंत्र चाहता हूँ जिस मंत्र के प्रभाव से दैत्यों की विजय हो, देवता लोग पराजित हों, ऐसा मंत्र मैं चाहता हूँ, मरे हुए दैत्यों को भी मैं जीवित कर दूं, ऐसा मंत्र मैं चाहता हूं जो मंत्र बृहस्पति के पास भी न हो, हे प्रभु मेरे को दे दो। अब शंकर जी विचार करते हैं यदि मैं ऐसा मंत्र इनको दे दूंगा तो जो है बार बार देवताओं को पराजित कर देंगे, यदि न भी दूं तो जो है अभी मेरी स्तुति की है, क्या करूं? तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुमको साधना बताऊंगा, तुम जो है 1000 वर्ष तक साधना करो, जो मैं मंत्र तुम दूंगा उस मंत्र का जाप करो, तप करो। कैसे करना है? सिर को नीचे करना है, ध्यान देके सुनना, सिर को नीचा करके पैर को ऊपर करके तप करना है। केवल इतना ही नहीं, नीचे हमेशा भूसी की धुआं जो है जलती रहे, भूस जलती रहे, उसकी धुआं का तुम पान करते रहो। इसकी धुआं का पान करते करते जब 1000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तब तुमको वह दिव्य मंत्र में प्रदान करूंगा। ठीक है महाराज, देखो लगन कैसी होती है। यदि कोई जीव किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना चाहता है, उसके अंदर यदि दृढ़ विश्वास हो तो जो है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, 3 प्रकार के लोग होते हैं। कौन कौन से? वह पहला वह प्राणी वह है, वह देखो वह विचार करता है मैं बिजनेस करूं या न करूं। यदि बिजनेस करूंगा तो जो है हानि हो जाएगी, घाटा लग जाएगा, बोल करके वह प्राणी प्रारंभ ही नहीं करता, बिजनेस ही नहीं करता। दूसरे प्राणी वह होते हैं प्रारंभ तो कर देते हैं, साधन पथ में आगे तो जाते हैं, 2-4 महीने इंतजार कर लिया लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार लाभ की प्राप्ति नहीं हुई तो जो है छोड़ देते हैं। 4 महीने दुकान खोल दिए और महाराज उनको ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ, छोड़ दिए। तीसरे प्राणी वह होते हैं एक बार उन्होंने प्रारंभ किया, प्रारंभ करने के बाद जो है उनके जीवन में चाहे जितने भी विघ्न आए उन विघ्नों का प्रवाह न करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। जो है जो जनता जो चाहती है उसके अनुसार वो जो है वो सामान देते हैं, विनम्र बोल करके जो है उनको मंत्र मुग्ध करते हैं। वो प्राणी ऊपर जाते हैं, वो प्राणी सफलता से युक्त होते हैं। दृढ़ विश्वास और दृढ़ लगन के साथ उन्होंने तप किया।
उधर बृहस्पति ने देवताओं को बताया, देखो ये दैत्य अभी कमजोर हैं, इनके देवता जो इनके गुरु इनको छोड़ कर के तप करने के लिए गए हैं, इसी समय जो है तुम इनको मार दो। सब देवता जो है दैत्य को मारने के लिए आए हैं, जो है गुफाओं में जाकर के तप कर रहे थे, उनको मारने का प्रयत्न किया। सब दैत्य जो है भयभीत होकर वहां से तेजी से भागे। कहाँ जाएं? तो महाराज भृगु जो ऋषि का जो आश्रम है उस आश्रम में चले गए। भृगु ऋषि बाहर गए हुए थे, उनकी जो पत्नी थी अंदर, पत्नी से भृगु की पत्नी से कहा, माता हमारी रक्षा करो, देवता लोग हमको मारना चाहते हैं, हमको बचाओ, हम आपकी शरण में हैं। तब शुक्राचार्य की माता भृगु की पत्नी ने कहा, चिंता मत करो, मेरे अंदर तप है, तप के प्रभाव से तुमको कुछ भी नहीं होने दूंगी। पीछे पीछे देवता लोग आ गए। ध्यान दीजिएगा, देवताओं ने शुक्राचार्य की माता से कहा, इन दैत्यों को आप बाहर दे दो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शुक्राचार्य जी की माता जी ने कहा, जो है इनका तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरी शरण में आए हैं। लेकिन देवता मानने को तैयार नहीं है। तो देवता युद्ध करने को उद्यत हो गए, मारने को उद्यत हो गए। तो श्री शुक्राचार्य की माता जी ने उनको निद्राग्रस्त कर दिया। नींद आने लगी उनको, निद्रा से अचेत हो गए। और उधर भगवान विष्णु वहां प्रकट होते हैं। भगवान विष्णु जो है इंद्र से कहते हैं, इंद्र तुम मेरे अंदर प्रविष्ट करो, तुमको जो है निद्रा व्यतीत कर रही है। इंद्र भगवान के अंदर प्रविष्ट हो गए। और देखो उधर इंद्र ने भगवान से कहा कि प्रभु ये शुक्राचार्य की जो माता हैं, आप इनका वध कर दो, ये देवताओं को मारेगी, देवताओं को खा जाएगी। जब बार बार प्रेरित किया, श्री विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से जो है भृगु की पत्नी शुक्राचार्य की माता का सिर छेदन कर दिया। देवता लोग प्रसन्न हो गए, उधर इंद्र और विष्णु अप्रसन्न हो गए। देखो संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है जानते हो? क्या है पाप? ब्राह्मण की हत्या, गौ माता की हत्या, उससे भी सबसे ज्यादा पाप होता है स्त्री की हत्या। ब्राह्मण की हत्या से 10 गुना पाप स्त्री की हत्या करने से जीव को लगता है। वो भी राजमाता, वो भी ब्राह्मण की पत्नी, उनकी हत्या कर दी। जब भृगु जी आए, भृगु जी ने अपनी मृत पत्नी को देखा तो मारा, उन्होंने विष्णु को शाप दे दिया। ए विष्णु, तुम्हारे अंदर करुणा नहीं है, दया नहीं है, तुम सत्य गुण के खानी हो, जो तुमने ऐसा अनर्थ कर्म कर दिया है। जाओ, मैं तुमको शाप देता हूँ, बार बार जो है तुम पृथ्वी लोक में आओगे और बार बार जो है तुमको अनेक दुख भोगना पड़ेगा। जाओ, मेरा शाप है। और उधर जो भृगु की जो पत्नी है, कटा हुआ जो सर है, सर को लेकर के धड़ में लगाया और जो है जल हाथ में लिया। उसके मार्जन से उन्होंने कहा, संकल्प किया। क्या कहा? मैंने कभी भी धर्म विरुद्ध कर्म न किया हो, मैंने हमेशा जो है वेद का अध्ययन किया हो, मैंने जो है कभी किसी के प्रति कुभाव न सोचा हो। इस सत्य के प्रभाव से मेरी पत्नी जीवित हो जाए। जब जल का मार्जन किया तो महाराज उनकी पत्नी जीवित हो गई। यह तप का प्रभाव है, यह सत्य का प्रभाव है। सत्य के द्वारा, तप के द्वारा, साधना के द्वारा जो है बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और देखो अनेक चरित्रों का वर्णन किया गया। और आगे जब कल मैंने आपको बताया था कि जो है देवकी के अष्टम गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए हैं और उधर वसुदेव जी ने कारावास से भगवान को गोकुल लेकर गए। और गोकुल में जो यशोदा ने जो एक योग माया को जन्म दिया था, योग माया को लेकर के कारावास में आते हैं।
और जो है कंस जो है योग माया को मारने का प्रयत्न करता है। योग माया आकाश में चली गई, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट होकर के कहती है मेरे को मारने से क्या होगा, तुमको मारने वाला तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस हो गया भयभीत। कंस ने मीटिंग बुलाई, वहां पर एक पुतना राक्षसी थी। पुतना ने कहा महाराज क्यों चिंता करते हो, मेरे पास एक जो राक्षसी विद्या है, मैं इस विद्या के द्वारा दिव्य शरीर धारण करके ब्रजमंडल में जा सकती हूँ और जो है जितने छोटे छोटे बालक हैं ना उन शिशु बालकों का जो है मैं वध कर दूंगी। मैं स्तन में कालकुट विष लगा करके जाऊंगी, सब बालक को मार दूंगी। क्यों चिंता करते हो आप, उसमें आपका काल भी मर जाएगा। भेज दिया उसको, बढ़िया जो है पोशाक धारण करके गई है। एक हाथ में कमल का पुष्प है महाराज, मंद मंद मुस्कुराती हुई और जो है बेड़ी में चमेली के पुष्प को लगा करके स्मित हास करती हुई गई है। छोटे छोटे बालकों की हत्या कर दी है, रुधिर का पान करती हुई आगे बढ़ी। उधर नंद बाबा के घर में उत्सव हो रहा था, जो है सब गोप और गोपियां बधाई देने के लिए वहां आई हुई थी। देखो जो कथा है ना देवी भागवत में ज्यादा लंबी नहीं है जितनी श्रीमद् भागवत में है। मैं विस्तृत रूप से आपको नहीं बताऊंगा, देवी के अनेक चरित्रों का वर्णन करना है। गोप और गोपियां अनेक जो है सामग्री लेकर के बधाई देने के लिए आई है। दिव्य उत्सव हुआ है। उधर जो है कंस को कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा जाते हैं। वसुदेव जी के साथ मिलन होता है। वसुदेव जी कहते हैं जाओ जल्दी, गोकुल में अनेक प्रकार के उत्पात होने वाले हैं, जाओ। देखो जब वसुदेव जी ने कहा अनेक प्रकार के उत्पात होने वाले हैं, तब नंद बाबा क्या करते हैं? नंद बाबा हरिम जगाम शरणम उत्पात गम संकितः, हरि के शरण में गए। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करना, मेरे परिवारों की रक्षा करना, मेरे राज्य की रक्षा करना बोल करके हरि की शरण में चले गए। उधर पुतना आई है और पुतना ने छोटे से बालक को गोदे में उठाया है। यद्यपि भगवान ने पुतना को देख करके नेत्र बंद कर लिए थे, पुतना ने अपना जो है स्तन जो कालकुट विष लगा हुआ था मेरे प्रभु को पिलाया। मेरे प्रभु ने उस विष के साथ उसका दुग्ध और प्राण को भी पी लिया और वह विकराल रूप बना करके कंस के बगीचे में जाकर के गिर गई। आवाज सुनकर के गोपियां चिल्लाती हुई आती है। बड़ी कठिनाई से सीढ़ी लगा करके कन्हैया को निकाला है और जो है गोष्ठ में लेकर के आई है। गौशाला में गोमूत्र के द्वारा स्नान करवाया गया और जो है गोबर के द्वारा स्नान करवाया गया। उसके बाद गाय की पूंछ के द्वारा झाड़िया दिया गया। देखो यदि किसी को भूत की पीड़ा हो, नजर लग जाए, क्या करना चाहिए? गौशाला में जाएं, देसी गाय हो, देसी गाय के गोमूत्र से स्नान करें। नहीं कर सकते तो थोड़ा सा गोमूत्र जो है जल में मिला करके स्नान करिए। उसके बाद गाय के पूंछ के द्वारा अपने सिर में ऊपर से नीचे करते हैं। जो भूत प्रेत पिशाच की जो बाधा है, सब बाधा से वह जीव निवृत्त होता है। गौ माता में ऐसी शक्ति है जिसको ना देखो, एक भूत होते हैं, एक प्रेत होते हैं, एक पिशाच होते हैं, एक होते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस बड़े भयानक होते हैं, मंत्रों के द्वारा वह काबू में नहीं आ सकते। आपको बताऊं, सच्ची घटना है। श्री रामानुज स्वामी जी हुए हैं ना दक्षिण भारत में, श्री वैष्णव संप्रदाय के आचार्य श्री रामानुज स्वामी जी। जब रामानुज स्वामी जी विद्या अर्जन करते थे यादव प्रकाश जी से, उसी समय क्या हुआ जानते हो? किसी राजा की जो बेटी है ना,
उसको जो है प्रेत बाधा लग गई। किसी ब्रह्म राक्षस ने जो है उसको पकड़ लिया। बड़े बड़े अनुष्ठान किए गए। आप जो है मेरी बेटी का जो है प्रेत बाधा दूर कर दो। देखो जब मंत्र बोल रहे थे ना, ध्यान दे के सुनिएगा, अंदर से आवाज आए, तू मेरे को हटाएगा? मैं 7 जन्म से ब्राह्मण हूं। जानता है पूर्व जन्म में क्या था? तो विष खोपड़ा था तो पूर्व जन्म में। तो मंत्र बोल करके मेरे को हटाना चाहता है? बोल करके अंदर उस राजकुमारी ने आवाज लगाई। उसको पता था 7 जन्म से वह ब्राह्मण, 1 जन्म का नहीं, 2 जन्म का नहीं, 7 जन्म से वो ब्राह्मण था। फिर कहने लगे कि तुम्हारी फिर ऐसी दशा क्यों हो गई? तो वह कहता है मैंने अपने साधन पथ में अवज्ञा की, शुद्ध मंत्र उच्चारण नहीं किया, नियम से मैं अलग हो गया था, इसी कारण मैं ब्रह्म राक्षस बना। फिर यादव प्रकाश हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बताओ फिर मैं जो पूर्व जन्म में विष खोपड़ा था तो मेरे को ब्राह्मण शरीर मिला क्यों, कैसे मिला? आप बताओ। जानते हो विष खोपड़ा किसको कहते हैं? नहीं जानते? एक जो क्या बोलते हो उसमें छिपकली नहीं होती, बहुत विशाल छिपकली, मगरमच्छ जैसा जो छिपकली होती है, उस छिपकली गोरखाली में उसको गोरो भी बोलते हैं, गोरो। बोले जगत जननी माता की, वो बीज खोपड़ा हिंदी में उसको कहते हैं। फिर ऐसी जो तुम ब्राह्मण बने क्यों, कैसे बने बताओ? तो उसने बताया किसी वैष्णव ने भोजन किया था, वह भोजन जो है वह भगवान को प्रसाद लगा हुआ भोजन का उच्छिष्ट मेरे सामने फेंक दिया, मैंने उसका पान किया और उसी प्रभाव के द्वारा जो है मैं दूसरे जन्म में ब्राह्मण बना। मतलब तुम ब्राह्मण बने हो, यह वो ब्रह्म राक्षस ने बताया। न जाने हम पूर्व जन्म में कौन थे, अहंकार क्यों करना? क्या किस कारणवश हम जो है हमको ब्राह्मण शरीर मिला है अथवा मनुष्य शरीर मिला है अथवा स्त्री का शरीर मिला है? यह जरूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं। जरूरी यह है यह शरीर प्राप्त करके हमने कौन सा कर्म किया, यह शरीर प्राप्त करके हमने क्या कर्म किया, यह शरीर प्राप्त करके हमने कौन सी साधना की, यह शरीर प्राप्त करके भगवती को प्रसन्न करने के लिए हमने कौन सी उपासना की, कौन सा व्रत किया, यह है जरूरी। तब वह बोलता है कि जो है मैं मंत्रों के द्वारा बस में आने वाला नहीं हूँ। जो श्री रामानुज स्वामी है ना, उनका चरण का जल मेरे को पिला दो, मैं जो है इसको छोड़ करके जाऊंगा। रामानुज स्वामी का चरण का जल पिला दिया, जो है वह ब्रह्म राक्षस उसको छोड़ करके गया। यदि एक क्षण का कुसंग भी यदि जीव को होता है ना, जीव का पतन होता है। एक क्षण का यदि सत्संग भी हो तो जीव का कल्याण हो सकता है। ध्यान देकर के सुनिएगा। बरसाने की बात है, सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। एक स्वामी शरण एक तपस्वी संत थे, बहुत भगवान का जाप करने वाले। लेकिन एक दिन क्या हुआ, आसक्ति तो सबकी होती है ना, धन प्राप्त करने की। एक कोई तांत्रिक उनको मिला। तांत्रिक ने कहा ऐसा ऐसा उपाय करो तो दूसरे को तुम आकर्षण कर सकते हो, वह प्राणी तुम्हारे बस में हो सकता है, यह काम तुम कर लो। तो जो है उन्होंने मंत्र के प्रभाव से उस सेठ को जो है बस में कर लिया, बहुत सारा धन कमाया। एक दिन गति उनकी हुई जो सबकी होती है, मृत्यु को प्राप्त हो गए। अति ज्यादा भजन साधन करने वाले वह महाराज कुसंग में पड़ने के कारण दूसरे जन्म में जानते हो
बहुत कष्टमय उनका जीवन हो गया। किसी संत के पास स्वप्न में आए, कहने लगे मैं जला जा रहा हूं, आधा शरीर मेरा जला जा रहा है, मेरा उद्धार करो। और वृंदावन में श्री गणेश दास जी महाराज, हमारे गुरुदेव के गुरु, हमारे बड़े गुरु जी, उनके पास भी स्वप्न में आए, कल्याण करो। तब जो है बरसाने से वह संत भक्तमाली, गणेश भक्तमाली जी के पास आकर कहते हैं, महाराज ये स्वामिनी शरण जी जो है ना बहुत दुखी हैं, आधा शरीर से दुर्गंधी आ रही है, पीड़ित हैं, रुदन कर रहे हैं, आप उद्धार करो। कैसे उद्धार होगा? उन्होंने बताया था कि जो है गया प्रसाद भट्ट जी के पास जाओ। क्या बताया उन्होंने? भक्तमाली जी ने क्या बताया? गणेश दास जी ने गया प्रसाद भट्ट जी के पास जाओ, मथुरा में गोवर्धन में रहते हैं, वह कल्याण करेंगे। गया प्रसाद जी के पास वह भक्त गया, गया प्रसाद जी कहते हैं जाओ फिर भक्तमाली जी के पास, मेरा नाम ले लेना, भागवत जी का मूल पाठ और जो है कथा सुनाना, उसका कल्याण हो जाएगा। भागवत जी की कथा सुनाई गई, मूल पाठ भी किया गया। देखो जो कष्ट में थे, कष्ट से निवृत्त तो हो गए, लेकिन जहां उनको पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे। फिर कुछ समय के बाद फिर जो है स्वप्न में आते हैं दूसरे पुरुष के, स्वप्न में आकर के कहने लगे मेरा अभी भी कल्याण नहीं हुआ है, जहां मेरे को पहुंचना है, भगवान के धाम में जाना है, मैं अभी नहीं जा पाया, क्या करना होगा? तब बताया कि ब्रिज मंडल के जितने भी संत हैं, संतों की उच्चिष्ट प्रसादी मेरे लिए समर्पित कर दो, तो जो है मेरा कल्याण हो जाएगा। भंडारा दिया गया, सभी संतों को निमंत्रण दिया गया, जो है संतों से विनम्र निवेदन किया था, थोड़ी प्रसादी जो है तुम छोड़ देना। संत ने, किसी संत ने छोड़ दिया, किसी ने नहीं छोड़ा, थोड़ी सबकी शीत प्रसादी इकट्ठी कर दी। शीत प्रसादी इकट्ठी करके एक जो है वृक्ष था, वृक्ष के किनारे रख दिया पत्तल के ऊपर, और सब लोग आ गए। 2 घंटे के बाद जाकर के देखा वह प्रसादी खत्म हो चुका था महाराज। और जो है उसी दिन उस पुरुष को स्वप्न आया कि जो है अब मेरा कल्याण हो गया, मैं जहाँ जाना है भगवती के चरण में, मैं जो है राधा रानी के पास में जो है जा रहा हूँ बोल करके पुरुष राधा रानी के चरण में चले गए। संत लोगों की शीत प्रसादी जीव को दुर्लभ से मिलती है। भागवत में भी नारद जी कहते हैं मैं पूर्व जन्म में दासी का बालक था, लेकिन संतों की शीत प्रसादी पान करके मैं जो है दूसरे जन्म में नारद बना। संतों की कृपा के द्वारा जीव जो है सुलभ हो सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है, और गौ माता की कृपा के द्वारा भी उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। गोपियों ने कन्हैया को गोष्ठ में ले जाकर गोमूत्र के द्वारा स्नान करवाया, झाड़ा दिया। इंद्रयाणी ऋषिकेशः प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। यह दिव्य 8 मंत्र बोल करके झाड़ा दिया। जो बालक को जो है नजर लगता है, यह बाल कवच मंत्र के द्वारा यदि कोई झाड़ा देते हैं तो उसके अंदर से कोई हवा भी होगी तो बाहर निकल जाती है। आज मेरे प्रभु ने पुतना का उद्धार किया और विशाल उस पुतना का पार्थिव शरीर को टुकड़े टुकड़े बना करके नंद बाबा जी ने अलग अलग चिता बना करके अग्नि दी गई, और जो है उस अग्नि से दिव्य सुगंधी निकलती है। तो महाराज बताते हैं वेद व्यास जी जन्मेजय को कि जो है वह रुधिर का पान करने वाली, बालक को मारने वाली, आचरण भी अच्छा उसका नहीं था, फिर भी जो है उसके शरीर से सुगंधी इसलिए निकली, मेरे प्रभु ने उसको स्वीकार किया था। उसका पूर्व जन्म का चरित्र बताया, गर्ग संहिता में इसका वर्णन है। यह पूर्व जन्म में बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब वामन भगवान बलि के पास आए, 3 पग भूमि में जो है
संपूर्ण पृथ्वी को नापने का उन्होंने प्रयत्न किया, विशाल शरीर बनाया। उस दिव्य शरीर को देख करके उसको लगा कि मेरे पिता की संपत्ति को इन्होंने हरण किया है। उसी समय मारने का प्रयत्न किया, मैं इनको मार डालूं। जब शुरू में आए थे, शुरू में यज्ञशाला में आए थे, छोटा सा शरीर है, उसको देख करके मन में स्नेह वात्सल्य आया था कि जो है मैं इनको दुग्ध पिलाऊं। भगवान जान गए मेरे को दूध भी पिलाना चाहती है, मेरे को मारना भी चाहती है। उसके दोनों इच्छाओं को आज मेरे प्रभु ने द्वापर युग में कृष्ण बन करके पूर्ण किया। बोले पूतना मर्दन भगवान की। उसके बाद सकटासुर का भंजन किया, तृणावर्त का उद्धार किया, नामकरण संस्कार हुआ। गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण नाम रख दिया, बलदाऊ जी का नाम बलभद्र रख दिया, संकर्षण रख दिया, राम रख दिया। ये सब नामकरण की संस्कार की विधि हुई। उसके बाद जो है मेरे प्रभु थोड़े बड़े हो गए, माखन चोरी करके गोपियों के चित्त को मेरे प्रभु चुराते हैं। माखन चोरी के द्वारा मेरे प्रभु ने जीव का जो चित्त है उस चित्त को चुराने का प्रयत्न किया। भगवान कहते हैं, ए जीव तुम मेरे को देना चाहते हो, मक्खन जैसा कोमल चित्त मेरे को दे दो। मेरे को वह निर्मल चित्त, कोमल चित्त बहुत प्यारा लगता है, देना है तो मेरे को वह दे दो बोल करके जो है कोमल चित्त को मेरे प्रभु ने चुराया। उसके बाद मेरे प्रभु बड़े हो गए, वृंदावन भूमि में आए हैं और वृंदावन भूमि में आकर बकासुर, बत्सासुर, अघासुर का उद्धार किया। देखो वृंदावन है भक्ति मार्ग। जब जीव भक्ति करता है, भक्ति करता है तो सबसे पहले उसको सताने के लिए क्या आता है? बकासुर आता है। बक जानते हो किसको कहते हैं? बक, बगुला उसको कहते हैं बक। वो आया, विशाल पक्षी का रूप लेकर के आया, चोंच में भगवान को जो है निगलने का प्रयत्न किया। भगवान कहते हैं, भैया मेरी प्रतिमा को मुंह में मत रखो, रखना है तो मेरा नाम मुंह में रख लो, तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन भगवान को निगलने का प्रयत्न करता है। भगवान ने अपने शरीर को ऐसा तेजोमय बनाया तो जो है भगवान को बाहर निकालता है। फिर भगवान को मारने के लिए चोंच फैलाया। भगवान ने दोनों चोंचों को दोनों हाथों से पकड़ा, इस प्रकार उसको फाड़ दिया जिस प्रकार कोई गन्ने के पत्ते को फाड़ देते हैं बीच से, उसी प्रकार मेरे प्रभु ने उसके चोंच को पकड़ करके फाड़ दिया, उसका उद्धार किया। उसके बाद आया बकासुर, बकासुर के बाद आया बत्सासुर, बछड़ा बन करके आया। देखो बकासुर है दंभ का प्रतीक, पाखंड का प्रतीक। बत्सासुर है अंधी श्रद्धा। जब जीव धर्म करता है, भक्ति पथ में जाता है, सबसे पहले बकासुर आता है। दिखावा, हमको दिखावा नहीं करनी है, दूसरे को दिखाना नहीं है हम कितने भगत हैं, दूसरे को नहीं दिखाना। देखो भजन और भोजन तो एकांत में ही करना चाहिए। दूसरे को बिना दिखाए भजन करिए, कल्याण होगा। दूसरे को दिखा करके करते हैं, क्या भगवान को पता नहीं है तुम्हारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है? यदि भक्ति पथ में आगे बढ़ना होगा तो सबसे पहले उस बकासुर का नाश करना पड़ेगा। फिर आती अंधी श्रद्धा, उस अंधी श्रद्धा को भी नाश करना पड़ेगा। हम पूजन करते हैं, हम भजन करते हैं, देवताओं के मंदिर में जाते हैं, देवताओं के मंदिर में जाकर पूजन किस प्रकार करते हैं? देवी का मंदिर है, अभी नवरात्र चल रहे हैं, मंदिर में गए जो है धूप लगा दिया और जो दूर से चंदन लगा दिया, फूल चढ़ा दिया इधर, और उसके बाद जो है न विधि है न कुछ है, कहाँ चंदन लगाना है कहाँ चढ़ाना है वो नहीं चढ़ाते, और जो है थोड़ा सा वह मिश्री वह इलायची दाना कुछ भी लेकर के वो नीचे रख दिया, फिर हम आ जाते हैं। क्या कोई आपको बढ़िया भोजन बना करके बिना थाली में रख दे, क्या आप खाओगे? बोलो नहीं खा सकते ना। पात्र आपके पास नहीं है तो एक पत्ते में रख दीजिए,
भगवती स्वीकार करेगी। आसन में रख दीजिए, भगवती स्वीकार करेगी। लेकिन खाली हम रख देते हैं। और जो शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, दूध चढ़ा के, दही चढ़ा के, स्नान, दही से स्नान करा के हम आते हैं, तो 2 घंटे के बाद आप जाना, उसके ऊपर वह दूध दही सूख जाता है, चींटियाँ रेंगने लगती है। तो मेरे प्रभु को जलन होता होगा कि नहीं होगा? खुजली होती होगी कि नहीं होगी? आप विचार करिए। यदि हमारे शरीर के अंदर कोई चींटी जाए तो हम जो है कितने भयावह स्थिति में जो है कपड़े को झाड़ते हैं कि नहीं झाड़ते? बोलो, झाड़ते हैं ना। तो मेरे प्रभु को भी तो कष्ट होगा। इस भाव के द्वारा यदि आप पूजन करेंगे तो जो है मेरे प्रभु उस पूजन को स्वीकार कर सकते हैं। कोई तो शिवलिंग के ऊपर ही जो है धूप को रख के आते हैं जलाकर। यदि कोई हमारे सिर के ऊपर धूप रख दे, हमको अच्छा लगता है? नहीं लगता। तो इसलिए अंधी श्रद्धा को भी त्यागना पड़ेगा। जब जो है हम बकासुर का वध करेंगे, बत्सासुर का वध करेंगे, फिर एक असुर और आएगा, अघासुर, अजगर का रूप लेकर के आता है। अग कहते हैं पाप को। ध्यान दे के सुनिएगा। जीव जब धर्म करता है, धर्म पथ में आगे बढ़ता है, तो उसके जीवन में अनेक प्रकार के दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, उसके जीवन में विपत्ति आती है, पूर्व जन्म के पाप उसके जीवन में आते हैं। जब जीवन में विपत्ति आए, जीवन में संकट आए, उसके बाद भी जब जीव भगवती का अथवा भगवान का भजन नहीं छोड़ता, भक्ति नहीं छोड़ता है, तो जो है तब उसको दिव्य भक्ति की प्राप्ति होती है, उसको भगवान अथवा भगवती मिल जाते हैं। लोग बोलते हैं ना, अरे हम ज़्यादा भजन करते हैं, पूजन करते हैं, फिर भी हम दुखी हैं और प्राणी सुखी हैं, भजन भी नहीं करते, पूजन भी नहीं करते। जानते हो, हमने पूर्व जन्म में ऐसा कोई कर्म किया होगा जिस कारणवश जो है हमको इस जीवन में सुख नहीं मिला, धन संपत्ति वैभव नहीं मिला। लेकिन उस पुरुष ने पूर्व जन्म में कोई बढ़िया कर्म किया होगा, उसको इस जीवन में सुख संपत्ति ऐश्वर्य मिला। मैंने कल आपको कर्म गति के बारे में बताया था ना। देखो, संचित कर्म और क्रियमाण कर्म का इस जन्म में हम जो है बढ़िया साधन करके, योग करके, जो है जाप करके, अनुष्ठान करके उसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध कर्म को हम नाश नहीं कर सकते। 2 भाइयों का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया था। 2 भाई में एक भाई अमीर हुआ, एक भाई गरीब हुआ। तो जो भाई अमीर हुआ, भगवान भगवती का पूजन नहीं करता था, जो है वह वेश्यालय में जाता था, गलत आचरण करता था, मदिरा पीता था, अनेक कुकृत्य वह करता था। छोटे भाई मंदिर में जाता, भगवती का पूजन करता था। लेकिन एक दिन दोनों भाई एक साथ घर से निकले हैं। छोटे भाई मंदिर जा रहा था, बड़े भाई वेश्यालय की कोठी में जा रहा था। दोनों को जो है चोट लगी। एक का पैर फ्रैक्चर हो गया और जो है उसको दूसरे को थोड़ी सी चोट लगी। लेकिन दूसरे भाई जो वेश्यालय में जा रहा था उसको 10,000 रुपए मिल गए और दूसरा भाई मंदिर में जा रहा था, पैर फ्रैक्चर हो गए। उसको लगा भगवती नहीं होती, भगवान नहीं होते, आज के बाद मैं पूजन नहीं करूंगा। एक संत उधर से आ रहे थे, कृपा करके उन्होंने कहा, दिव्य संत थे, भैया क्या कर रहे हो तुम? पूर्व जन्म में इस समय तुमको जो है फांसी की सजा होनी थी, लेकिन तुमने पूजन किया, व्रत किया, तपस्या की, भगवती की सेवा की। तुमको क्या हुआ? छोटे से अपराध में तुमको यह टाल दिया, केवल पैर ही फ्रैक्चर हो गया। लेकिन जानते हो, तुम्हारा बड़ा भाई पूर्व जन्म में बहुत बड़ा तपस्वी यशस्वी था। आज के दिन इसी समय उसको राजगद्दी मिलनी थी, लेकिन गलत आचरण करने के कारण केवल 10,000 रुपए देकर प्रभु ने पीछा छुड़ा लिया। अघासुर का मेरे प्रभु ने उद्धार किया। उसके बाद जो है ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा लेनी चाहिए और जो है छोटे छोटे ग्वाल बाल और गोपों को ब्रह्मलोक पहुंचाया। भगवान ने 1 साल तक अपनी दिव्य शक्ति से ग्वाल बाल और गोप बनाए हैं और 1 साल तक लीला करते रहे। किसी को नहीं पता चला, बलदाऊ को भी नहीं पता।
कुछ समय के बाद बलदाऊ को पता चला तो मारा ऊपर से, क्योंकि गाय ऊपर से गोवर्धन से नीचे आ रही थी। बलदाऊ जी ने देखा छोटे बछड़े को छोड़ करके बड़े बछड़ों के पीछे गाय क्यों आ रही है, ध्यान लगा करके देखा चारों ओर कृष्ण ही कृष्ण है। तो बलदाऊ जी ने कन्हैया से कहा, वाह कन्हैया तूने मेरे को भी नहीं बताया। उधर ब्रह्मा जी को लगा कि जो है मैंने अपराध किया है। ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी ने दिव्य स्तुति की। दिव्य स्तुति करके भगवान से कहते हैं, प्रभु मैंने मायापति के ऊपर माया का प्रयोग करके अनर्थ किया है, मेरे को माफ कर दो। 40 श्लोकों से स्तुति की, भगवान मौन धारण किए। उसके बाद कालिया का मर्दन किया है, प्रलंबासुर बकासुर का उद्धार किया, अरिष्टासुर का उद्धार किया, यज्ञ पत्नियों के ऊपर कृपा की। उसके बाद जो है गोप की जो कन्याएं हैं, उन कन्याओं ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। तो जो है कात्यायनी देवी की कृपा से मेरे प्रभु ने दर्शन दिया और आगामी शरत ऋतु में मैं जो है तुम्हारे साथ रास रचूंगा, आ जाना। शरत ऋतु का आगमन हुआ, भगवान ने दिव्य बंसी बुलाई है, सब आ गए हैं। और जो है 6 महीने तक, 6 महीने की रात्रि तक भगवान ने उन गोपियों के साथ जो है रास रचाया और दिव्य चरित्र का वर्णन हुआ। कंस का उद्धार किया। कंस का उद्धार करने के बाद मेरे प्रभु जो है उज्जैन में गए। उज्जैन में जाकर के 64 दिन तक विद्या अर्जन किया। गुरु दक्षिणा के रूप में मृतक बालक को लाकर दिया। श्री सांदीपनि मुनि को आशीर्वाद दिया, यह जो विद्या है हमेशा जो है विस्मृति न हो, तुमको आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जरासंध 17 बार युद्ध करने के लिए आता है, भगवान ने पराजित कर दिया। काल यवन आया, काल यवन को मारने का प्रयत्न किया। प्रभु ने, भगवान जान गए मेरे द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होगी। काल यवन को मारने के लिए मुचकुंद का प्रयोग करके भगवान ने उसको मार दिया। उसके बाद विश्वकर्मा को बुला करके द्वारिका की सृष्टि की निर्माण करवाया और सोए हुए समस्त मथुरा वासियों को द्वारिका पहुंचाया। और 16,058 रानियों के साथ मेरे प्रभु ने विवाह किया। कल ही बताया था, फिर आपको आश्चर्य लगेगा 16,108 होते हैं, लेकिन आप बोल रहे हो 16,058। देवी भागवत में यह कथा है। आगे के चरित्र में जाने से पहले आइए एक दिव्य सा भजन, उसके बाद जो है हम आगे के चरित्र में प्रवेश करेंगे। वो तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। चाहे खुशी भर, चाहे खुशी दे या गम, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता
किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज, तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज, दुनिया चाहे हमसे रूठे तो ना होना नाराज। तुझे बंधन है बार बार, तुझे बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार, हमको कर ले तू स्वीकार। तुझे बंधन है बार बार, हमको कर ले तू स्वीकार, तुझे बंधन है बार बार, कर ले तू स्वीकार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरी धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की डोर, दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दो पार या डूबा दो मजेदार, चाहे हमें लगा दो पार या डूबो दे मजेदार, चाहे हमें लगा दे पार या डूबा दो मजेदार, चाहे हमें लगा दो पार या डूबो दे मजेदार। तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। मेरे प्रभु ने 16,050 कन्याओं के साथ विवाह किया और अलग 8 पटरानी अलग हुई है। 16,058 कन्याओं के साथ मेरे प्रभु कृष्ण जी ने विवाह किया है देवी भागवत के अनुसार। देखो
रुक्मिणी जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। प्रसूति गृह से छठे दिन ही एक संबरासुर असुर आया और हरण करके लेके गया। समुद्र में फेंक देता है मछली, वह बालक को निगल लेती है। बहुत लंबी कथा है। उसके बाद वह मछली को एक मल्लाह पकड़ता है और जो है वह मल्लाह फिर वह संबरासुर को दे देता है। संबरासुर के राज्य में मायावती भोजन की जो अध्यक्षा के रूप में नियुक्त थी, उसको वह मछली प्राप्त होती है। पेट को फाड़ा गया, जो एक सुंदर बालक की उत्पत्ति हुई। तो नारद जी ने बताया, देवी ये तुम्हारे पतिदेव हैं। वो मायावती कामदेव की जो है पत्नी रति थी, भेष बदल करके आई थी, क्योंकि उसने शिव जी की तपस्या की। मत्स्य पुराण के अनुसार जब भगवान भोलेनाथ जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, रुदन करने लगी रति तपस्या करती है, उधर संबरासुर भी तपस्या करता है। दोनों की तपस्या एक दिन में पूर्ण हो गई। भोलेनाथ जी ने वरदान दिया, संबरासुर से क्या चाहते हो? संबरासुर कहता है मेरे को रति दे दो। ठीक है, आशीर्वाद है। और उसी समय रति विचार करती है भोलेनाथ से, भोलेनाथ मैं तो जो है कामदेव की पत्नी हूँ, मेरे को आपने यह वरदान क्यों दे दिया? ठीक है देवी चिंता मत करो, मैं तुमको दिव्य जो है एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र के द्वारा मोहित कर देना। और जो मेरा आशीर्वाद है, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण होंगे, उनके जो पुत्र होंगे वही तुम्हारे पतिदेव बन करके आएंगे। नारद जी ने बताया तुम्हारे पतिदेव हैं। रसायन विद्या के द्वारा युवा किया, संबरासुर का वध करके द्वारिका आए। उधर जाम्बवती, ध्यान दे के सुनिएगा, जब रुक्मिणी को पुत्र हुआ तो जाम्बवती भगवान से कहने लगी, प्रभु मेरी दीदी को तो पुत्र हुआ है, मेरे को भी पुत्र चाहिए, दे दो। बहुत प्रयास किया लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। क्या करूं? जाऊं हिमालय में जाकर तपस्या करता हूं। कैलाश में जाकर तपस्या करने लगे, गुरु किसको बनाऊं? तपस्या करने के लिए मंत्र चाहिए ना, गुरु किसको बनाऊं? उपमन्यु ऋषि वहां मिले, उपमन्यु से दीक्षा ली, नवाण मंत्र का जाप किया और भोलेनाथ का भी जो है उन्होंने जाप किया, भोलेनाथ की साधना की, भगवती की साधना की। भोलेनाथ प्रकट हो गए पार्वती के सहित। भोलेनाथ जी ने कहा क्या चाहते हो, वरदान मांगो। तो दिव्य बात कही है कृष्ण जी ने, प्रभु मैं क्या बताऊं, मैं भी साधारण पुरुष की भांति पुत्र प्राप्ति के लिए आया हूं। प्रभु मेरी पत्नी जो है पुत्र चाहती है, आप मेरे को पुत्र दे दो। तब भोलेनाथ जी ने कहा जाओ, आशीर्वाद है, प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र होंगे और एक एक कन्या होगी, मेरा आशीर्वाद है। तो पार्वती जी को वही नमन किया। पार्वती जी ने कहा कि हे कृष्ण जी मेरा आशीर्वाद है, जाओ 100 वर्ष तक पुत्र का सुख आप प्राप्त करोगे, लेकिन उसके बाद जब गांधारी आपको शापित करेगी, ब्राह्मण जो है शाप देंगे आपके बच्चों को, आपके सामने आपके सारे पुत्र पौत्र लड़ करके खत्म हो जाएंगे। दोनों स्थिति में, सुख और दुख की स्थिति में आप एक होना मेरा आशीर्वाद है। भोलेनाथ और पार्वती अंतर्धान हो गए। और इधर जन्मेजय ने प्रश्न किया वेदव्यास जी से, प्रभु क्या कृष्ण जी में यह सामर्थ्य नहीं थी? कृष्ण जी से जो है बढ़कर शिव जी हैं, यह रहस्य मेरे को आप बताओ, कौन बड़ा है? ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं, रुद्र बड़े हैं, शिव जी बड़े हैं, या माँ भगवती जगत जननी बड़ी है? उसके बारे में बताओ बोल करके कहा। तब वेदव्यास जी विवेक पूर्ण होकर के कहते हैं, वेदव्यास जी कहने लगे तीनों देवता एक हैं, पहले भी मैंने बताया था, लेकिन लीला करने के लिए ओमकार, क्या होता है ओमकार? ओम में जो है कितने अक्षर होते हैं? ओम में अ, उ और म, और उसके बाद ऊपर बिंदी अनुस्वार चंद्र बिंदु होता है ना, तो उनकी व्याख्या बताई गई। अ माने ब्रह्मा,
उ माने विष्णु, म माने महेश, अर्धमात्रा महेश्वरी, जो अर्धमात्रा है वह भगवती है। इनमें उत्तर उत्तर श्रेयस्कर हैं। ब्रह्मा से श्रेयस्कर है विष्णु, विष्णु से श्रेयस्कर है शिवजी, शिवजी से श्रेयस्कर है माँ भगवती जगत जननी। उसके बाद जन्मेजय जी कहते हैं महाराज मेरे को देवी का चरित्र सुना दो। तब वेदव्यास जी देवी का चरित्र सुनाने लगते हैं। वेदव्यास जी कहते हैं एक असुर हुआ है महिषासुर। महिषासुर असुर ने दिव्य 10,000 वर्ष में पुष्कर में जाकर के तप किया। तप करके ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो। उसने कहा महाराज मैं अजर हो जाऊं, अमर हो जाऊं, मेरे को ये वरदान दे दो। ब्रह्मा जी कहने लगे पृथ्वी में जो कोई भी आया है उसको मरना निश्चित है, वही दूसरा वरदान मांगो। वह कहता है कि जो है माँ न देवता से मेरी मृत्यु हो, न दैत्यों से मेरी मृत्यु हो, न मनुष्य से मैं मरूं, संसार के कोई भी पुरुष मेरा वध न कर सके। जब पुरुष ही वध नहीं करेंगे तो वह अबध, अबोध, वो अबला, वो स्त्री मेरा क्या वध कर पाएगी, मेरे को यह वरदान दे दो। बोले ठीक है जाओ, वो संसार के कोई भी पुरुष तुम्हारा वध नहीं करेंगे। आया इधर आकर के जो है तपस्या के बल से उसने पृथ्वी पर शासन किया। पृथ्वी में शासन करने के बाद उसका मन नहीं भरा, फिर स्वर्ग में गया। स्वर्ग में जाकर के इंद्र पद को जो है खाली करवाया और इंद्र पद पर आरूढ़ हुआ। जन्मेजय ने यहाँ प्रश्न किया है हे महाराज यह असुर कौन है, किसका पुत्र है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, आप बताओ ना। बोल करके कहा। तब बताते हैं, ध्यान देकर सुनिएगा आप लोग। बोले जगत जननी माता की। धनु वंश में एक दैत्य हुआ। धनु के 2 पुत्र थे, एक रंभ और एक करंब। थोड़ा इधर कथा की ओर ध्यान दीजिएगा माताओं। थोड़ा सा वार्तालाप को कम करिए। एक बार जयकार लगाइए, बोले जगत जननी माता की जय। रंभ और करंब थे महाराज, दोनों ने तपस्या करी। करंब ने जल के अंदर डूब करके तपस्या की, रंभ ने जो है पंचांगनी ताप करके तपस्या की। बहुत साल तक तपस्या की तो इंद्र डर गया। एक बार इंद्र ग्रह का रूप बना करके आया और करंब को निगल गया, मार दिया। और उधर रंभ को पता चला इंद्र ने मेरे भाई को मार दिया है, तो जो है वहां से निकल गए और अग्नि की साधना करने लगे, हवन करने लगे, यज्ञ करने लगा वह रंभ। लेकिन अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। तो जो है महाराज उसने दाहिने हाथ से खड्ग लिया, बाएं हाथ से अपनी चोटी पकड़ी और गर्दन काट करके अग्नि में चढ़ाना ही चाहता था। अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा क्या चाहते हो, मरने का प्रयत्न छोड़ दो, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्या चाहते हो बोलो। तो वह कहता है मेरे को ऐसा पुत्र दे दो जो बलशाली हो, कोई भी उसको न मार सके, वह अनेक रूप धारण कर सके, ऐसा पुत्र चाहिए मेरे को। अग्निदेव ने कहा हो जाएगा, जाओ तुम ना जिस स्त्री पर, जिस किसी भी स्त्री पर जो है तुम आसक्त हो जाओगे, उसी से जो है तुमको वह पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वह वरदान लेकर के आया, भ्रमण कर रहा था। एक दिन जो देखा कि जो है एक विशाल महिषी पड़ी हुई थी, भैंस, उसके ऊपर उसकी दृष्टि गई। भैंस ने भी उसको देखा, आसक्ति हो गई और उसमें जो है उसने सहवास किया, गर्भ रुका है। और जो वह महिषी को लेकर के वह पाताल गया,
पाताल में उसके साथ रमण करता है। एक दिन दूसरे महिष ने उस महिषी को देखा, वह भी उस महिषी के प्रति आसक्त हो गया, उसको पाने के लिए जो है तड़पने लगा, उसका पीछा करने लगा। जब जो है रंभ को पता चला मेरी पत्नी का यह पीछा कर रहा है, उसको मारने के लिए उद्यत हो गया, तो महाराज उनके साथ युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते और जो है भैंस ने तीखे प्रहार किया और जो है वह रंभ मर गया। और वह महिषी के पीछे भागा, वह महिष जो गर्भवती हो चुकी थी। यक्षों के पास वह महिषी आई, यक्षों के शरण में आई, मेरी रक्षा करो। यक्षों ने जो है उसको मार दिया महिष को। जब महिषी को लगा पता चला कि मेरे पति की मृत्यु हुई है तो रुदन करती है। तो जो यक्षों ने कहा चिंता मत करो, चिता पर जो है हम उसकी अंत्येष्टि करते हैं। चिता पर चढ़ा दिया, अग्नि प्रविष्ट करा दी गई और जो है अपने पति के साथ वह भी अग्नि में समाहित हो गई। और जानते हो अग्नि कुंड से, चिता अग्नि से एक जो है दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, भैंस के रूप में प्रकट हो गया। और एक दूसरा पुरुष भी प्रकट हो गया, जो रंभ था ना, जो मर गया था, वह रक्त बीज बन करके प्रकट हुआ। और वही महिषासुर ने पुष्कर में जाकर तप करके जो है दिव्य वरदान प्राप्त किया। उसका मंत्री था चिक्षुर, ताम्र उसका कोषाध्यक्ष था, बिडाल, असिलोमा अनेक उसके मंत्री थे, उसके सेनापति थे। महाराज हजारों लाखों करोड़ों की संख्या थी उसकी सेना की। पृथ्वी पर शासन किया, स्वर्ग पर अधिकार उसने कर लिया। सब देवता भयभीत हो गए। सब देवता जो है पहले तो उस महिष ने एक दूत को भेजा कि कहा इंद्र के पास जाकर हमारे महाराज चाहते हैं आप जो है सम्मान पूर्वक जो है यह गद्दी उनको दे दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो इंद्र ने बृहस्पति से सहायता मांगी, विचार विमर्श किया। बृहस्पति जी ने कहा देखो केवल देव के सहारे नहीं रहना चाहिए। लोग कहते हैं ना भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा ठीक है, लेकिन प्रयास तो करना पड़ेगा ना, उद्योग तो करना पड़ेगा। बिना उद्योग करे कोई लाभ थोड़े ना होता है। उद्योगे नैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नैव सुप्तस्य सिंहस्य परवी संति मुखे मृगा। यदि हम उद्योग नहीं करेंगे, व्यापार नहीं करेंगे तो धन की प्राप्ति कैसे होगी? हो सकती है? नहीं हो सकती। वो सिंह कल्पना करे मैं सोया हूँ, मैं पड़ा हूँ, मेरे मुंह में जो है एक मृग आए तो मृग कभी उसके मुंह में आने वाला नहीं है। उसको प्रयास करना पड़ेगा। एक बार प्रयास करेगा, असफलता मिलेगी, दोबारा जाएगा, मृग के पीछे भागेगा, असफलता उसको मिलेगी। बार बार जब जाएगा ना, एक बार मृग को पकड़ लेता है। हे देवताओं, उद्योग करो, परिश्रम करो, परिश्रम करने के बाद भी यदि सफलता नहीं मिलती तब देव को दोष देना। देव के जो है द्वारा हमको जो है शुभ फल की प्राप्ति नहीं हुई, ऐसा मानना चाहिए। पहले तो उद्योग करना चाहिए, ये बताया। अब जो है युद्ध करने के लिए लालायित हो गए। इंद्र आए हैं ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, शिव जी के पास, महाराज सहायता करिए। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, गणेश, कार्तिकेय आदि बड़े बड़े देवता, वरुण, अग्नि आदि युद्ध भूमि में आए हैं और जो है उन्होंने असुरों को परास्त कर दिया है। और स्वयं महिषासुर युद्ध करने के लिए आया है। कभी भैंसे का रूप बना करके युद्ध करता है, कभी सिंह का रूप बना करके युद्ध करता है, कभी हाथी का रूप बना करके युद्ध करता है। देखो इतना बड़ा पराक्रमशाली था। भगवान मारने का प्रयोग करते हैं लेकिन भगवान भी पराजित हो गए। जब भगवान पराजित हो गए, भगवान ने विचार किया इसको मैं मार नहीं सकता, तो महाराज वह बैकुंठ में चले गए। जब भगवान बैकुंठ में गए ना,
शिव जी को भी लगा कि जो है हमारे द्वारा इसकी मृत्यु नहीं हो सकती। शिव जी भी कैलाश चले गए, ब्रह्मा जी भी जो है ब्रह्मलोक चले गए। इंद्र की पराजय हो गई और इंद्र जो है गुफाओं में निवास करने लगे गुप्त रूप के द्वारा। उधर महिषासुर ने स्वर्ग पर शासन किया, 1000 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद इंद्रादि देव फिर भगवान की शरण में जाते हैं। ब्रह्मा और शिव जी को लेकर भगवान की शरण में गए, क्योंकि शिव जी ने बताया देखो सबसे बुद्धिमानी तो कौन है, विष्णु जी हैं, वही कोई मार्ग बताएंगे हमको, वही जो है हमको समाधान देंगे। हम उनके पास जाते हैं। विष्णु जी ने जो है मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, क्यों आए हो, क्या परेशानी है आपको, बताओ। तब इंद्र कहता है प्रभु हम दुखी हैं, हमारा राज्य चला गया है, कोई आप उपाय बताओ। महिषासुर जो है राज्य कर रहा है, हमको दुख दे रहा है। पृथ्वी पर, पाताल पर, स्वर्ग पर उसका आधिपत्य है, प्रभु कोई उपाय करो। तब भगवान कहते हैं मैं भी गया था पहले युद्ध करने के लिए, ऐसे जो है हम युद्ध नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कोई जो है स्त्री ही उसका वध कर सकती है, हम उसको मार नहीं सकते। देखो मेरी जो वैष्णवी में वो ताकत नहीं है जो महिषासुर को मारे। शिव जी की पत्नी रुद्राणी में भी ताकत नहीं है वो महिषासुर को मारे। और जो है ब्रह्मा की पत्नी ब्रह्माणी में भी ताकत नहीं है उसको मारे। इंद्र की पत्नी इंद्री में भी ताकत नहीं है जो महिषासुर का वध कर सके। हम जो है सब देवता मिलकर के एक जो है दिव्य स्त्री का निर्माण करते हैं, सबके दिव्य तेज से, दिव्य शक्ति से स्त्री का निर्माण करते हैं बोल करके विष्णु जी ने कहा। देखो संसार के जितने भी प्राणी है ना, सब प्राणियों में माँ भगवती किस रूप में निवास करती है जानते हो? शक्ति के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी प्राणियों के भीतर जो शक्ति रूप से निवास करती है, हम उस भगवती की शरण में जाते हैं। हे देवताओं, आप जो है अपने अपने अंश से अंदर से एक दिव्य तेज निकालो, उसके द्वारा ही जो है हम उसका वध कर सकते हैं। ध्यान देना, ब्रह्मा जी ने अपने भीतर से योग क्रिया के द्वारा एक दिव्य तेज निकाला जो लाल वर्ण का था। हजारों किरणें उसकी निकल रही थी महाराज। वो दिव्य तेज को देख करके विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि आश्चर्यचकित हो गए। शिव जी ने भी अपने मुंह से एक दिव्य तेज निकाला जो चांदी के वर्ण के समान श्वेत वर्ण का था। चमचमाता हुआ वो दिव्य तेज आकाश में जो है स्थित हो गया। विष्णु के शरीर से भी एक दिव्य तेज की प्राप्ति हुई जो नील वर्ण का वह दिव्य तेज था। इंद्र के शरीर से भी एक दिव्य तेज की प्राप्ति हुई है, दिव्य तेज निकला है। अग्नि के तेज से भी, अग्नि के शरीर से भी एक दिव्य तेज निकला। कुबेर के शरीर से भी दिव्य तेज निकला है। यमराज के शरीर से भी एक दिव्य तेज निकला। काल के शरीर से भी दिव्य तेज निकला। जितने सारे देवता थे सब देवताओं के शरीर से एक दिव्य तेज निकला। वो दिव्य तेज जो है सब मिल करके एक हो गया। वो दिव्य तेज के द्वारा एक अति सुंदर अलौकिक देवी प्रकट हो गई जो 18 भुजाओं वाली देवी है। देखो यहाँ पर जन्मेजय ने प्रश्न किया, हे प्रभु आप यह बताओ किस देवता के किस तेज से देवी के कौन कौन से अंग बने हैं, आप यह बताओ बोल करके निवेदन किया। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, शंकर के तेज से मुख की प्राप्ति हुई, मुख का निर्माण हुआ। यम के तेज से घुंघराले केश की उत्पत्ति हो गई। अग्नि के तेज से 3 नेत्र निकले हैं। अग्नि के तेज से देवी के 3 नेत्र हैं और शिव जी के भी 3 नेत्र हैं।
अग्नि के तेज से नेत्रों की जो है उत्पत्ति हो गई, वायु के तेज से कान की उत्पत्ति हुई, कुबेर के तेज से नासिका की उत्पत्ति होती है, और जो है प्रजापति के तेज से दांतों की उत्पत्ति होती है, अरुण के तेज से अधरोष्ट की उत्पत्ति होती है, तो कार्तिकेय की तेज से ऊपर के ओष्ठ की उत्पत्ति होती है, विष्णु के तेज से 18 भुजाओं की उत्पत्ति होती है, चंद्रमा के तेज से स्तन की उत्पत्ति होती है, पृथ्वी के तेज से नितंब की उत्पत्ति होती है, वरुण के तेज से जगन और जो है जंघा की उत्पत्ति होती है। या जो है वह दिव्य देवी अलौकिक रूप से जो है स्त्री बनकर के वहां प्रकट हो गई। अब तब विष्णु जी ने कहा, देखो देवी तो प्रकट हो गई है, लेकिन आप सब जो है इनको आभूषण दे दो, आप जो है सब अपने अपने आयुध इनको प्रदान करो, तब जो है यह शक्तिशाली हो जाएगी। तब क्षीर सागर जी ने 2 दिव्य वस्त्र दिए जो कभी मेले नहीं होते, और जो अनेक प्रकार के आभूषण दिए हैं, हार दिया है, और जो है क्षीर सागर ने चूड़ामणि दी, हार दिया, वस्त्र दिए, विश्वकर्मा जी ने जो है बाजूबंद दिए हैं, कंकण दिए हैं, और जो है महासमुद्र ने हार अंगूठियां दी, हिमबान पर्वत ने सिंह दिया। अनेक वस्त्र आभूषणों से मां भगवती सुसज्जित हो गई। तब जो है भगवान विष्णु ने अपने चक्र से 1000 आरों वाला एक दिव्य चक्र निर्माण करके भगवती को प्रदान किया। यमराज ने अपने लोहा दंड से, काल दंड से एक दिव्य दंड की उत्पत्ति करके देवी मां को समर्पित कर दिया। ब्रह्मा जी ने एक दिव्य कमंडल जो है गंगा जल से पूरित करके मां भगवती को दी। वरुण जी ने एक दिव्य शंख मां भगवती को प्रदान किया। भोलेनाथ जी ने एक दिव्य त्रिशूल मां भगवती को प्रदान किया। इंद्र ने अपने वज्र से दूसरे वज्र की उत्पत्ति करके वज्र जो है मां भगवती को दी। अग्निदेव ने बरछी अपनी शक्ति से दूसरी शक्ति उत्पन्न करके जो है मां भगवती को दे। शक्ति जानते हो किसको कहते हैं? शक्ति छोड़ दिया बोलते हैं ना, वो अस्त्र है। शक्ति माने बरछी, कलछी नहीं होती, उसको कहते हैं। अग्नि देव जो है उस उनकी जो है वरुण देव की दिव्य, हुआ अग्निदेव की दिव्य जो है वह अस्त्र है। उसके बाद अनेक अनेक काल ने एक दिव्य खड्ग दिया मां भगवती को। उसके बाद जो है इंद्र ने घंटा मां भगवती को प्रदान किया है। अनेक अनेक जो है देवताओं ने अलग अलग आभूषण, अलग अलग आयुध मां भगवती को समर्पित कर दिया। अब भगवती दिव्य जो है शक्ति से परिपूर्ण हो गई। 18 भुजाओं वाली मां भगवती अट्टहास करने लगी। कहा, हे देवताओं आप चिंता मत करो, मैं जो है आपका सब दुख कष्ट निवृत्त कर दूंगी। बोल करके मां भगवती इंद्र आदि देवताओं को लेकर के जो है महिषासुर के पास आती है। वहां आते उन्होंने दिव्य शंख की ध्वनि कर दी और दिव्य तेज से अट्टहास किया। उस अट्टहास को सुन करके महिषासुर कंपित हो गया, भयग्रस्त हो गया। अरे मेरे राज्य में अट्टहास किसने किया? तो महाराज वह महिषासुर ने दूत को भेजा है, पता करो कौन है। तो महाराज वह दूत गया। दूत ने अलौकिक वहां भगवती को देखा तो आश्चर्यचकित हो गया और जो अपने स्वामी के पास जाकर के कहा कि महाराज वह अलौकिक 18 भुजाओं वाली, लाल रंग के कपड़े को धारण करने वाली, लाल वस्त्र को धारण करने वाली, लाल रंग की माला को धारण करने वाली, लाल चंदन को लगाने वाली मां भगवती जो है वहां प्रकट हो रखी है, सिंह के ऊपर सवार है, अट्टहास वही कर रही है। तब महिषासुर कहता है वह दिव्य स्त्री है, उसको लेकर के आओ। ताम्र को भेजा। देखो उसी प्रकार देखो 4 नीति होती है, साम, दाम, दंड और भेद।
4 नीतियों में साम और दाम के द्वारा उसको प्रसन्न करके लेके आना। रस भंग हो जाएगा यदि तुम भेद और जो है दंड नीति का प्रयोग करोगे, तो जो है प्रेम की उत्पत्ति नहीं होगी। उसको लेकर के आओ बोल करके भेज दिया। ताम्र को माँ भगवती ने कहा जो है देख ताम्र, मैं बोल रही हूँ अपने स्वामी से बता कि जो है अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो सब परिवार सहित पाताल में जाओ, मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगी। नहीं तो जो है देवताओं ने महिषासुर का वध करने के लिए मेरे को प्रकट किया है, यह बताना अपने स्वामी को बोलकर माँ भगवती ने कहा है। वह दूत जाकर के महिषासुर से कहता है और अनेक दूत को भेजता है महाराज, लेकिन माँ भगवती जो ये सारे दूतों को मार देती है, सारे सेनापतियों को मार देती है, सारे मंत्रियों को मार देती है। तब जो है 1000 गधे से जुते हुए एक दिव्य रथ में बैठ करके महिषासुर आता है। कितना विशाल रथ होगा आप कल्पना करो, जिस रथ को 1000 गधे गर्दभ जूत रहे हैं। दिव्य रथ में बैठ करके वह महिषासुर आया। वह विचार करता है यदि मैं भैंस बन करके जाऊंगा तो देवी प्रसन्न नहीं होगी, पुरुष बन करके जाऊंगा तो मेरे से प्रेम करेगी। बोल करके पुरुष बन करके गया, दिव्य तेजमय हो करके गया। भगवती से कहने लगा देवी जो है मैंने देवताओं को जीत लिया है, पृथ्वी पर मेरा शासन है, पाताल पर मेरा अधिकार है, तुम मेरी पटरानी बनो, मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। मेरे पास जो रत्न है, वैभव है, संपत्ति है, तुम उसका उपभोग करो, मैं तुम्हारा दास बनूंगा। देवी बोलकर के बार बार विनय करने लगा। देवी मुस्कुराती है। देवी कहती है अरे तुम जैसे भैंस को मैं थोड़ा ही ना पसंद करती हूँ। तब वह कहता है कि जो है देवी ज्यादा जो है तुम वो जो है अहंकार मत करो। एक जो है कन्या हुई है, राजा राजकुमारी हुई है मंदोदरी, उसी प्रकार तुम दुख पाओगी। देवी मुस्कुरा कर कहती है कौन है वो मंदोदरी बताओ। तब वह कहता है सिंगल देश में एक राजा निवास करते थे, चंद्रसेन नाम उनका था। उनकी जो है एक पुत्री थी, नाम है मंदोदरी। युवा हो गई, पिता ने विचार किया कि विवाह कर दूं। वह कहती है मैं विवाह नहीं करती, मैं तपस्या करूंगी, साधन करूंगी, योग मार्ग के द्वारा भगवान को प्रकट करूंगी। मना कर दिया। माँ ने बार बार समझाया नहीं मैं जो है नहीं करूंगी विवाह। तो वह मंदोदरी की दूसरी बहन थी इंदुमती, वह बड़ी हो गई, विवाह हो गया उसका। तो विवाह में एक मद्र देश का एक राजा आया हुआ था, धूर्त राजा था। उस राजा को देखकर कि वो मोहित हो जाती है वो मंदोदरी। तो जो है उसके साथ विवाह करने के लिए पिताजी से कहती है, पिताजी ने विवाह कर दिया। लेकिन वह राजा ऐसा था, दूसरी स्त्रियों के साथ भी संबंध रखता था। एक दिन दासी के साथ संबंध बनाए हुए को जो मंदोदरी ने देखा, अपने पति को समझाया देखो मेरे को छोड़कर के दासी के साथ तुम ऐसा कृत्य करते हो, ये उचित नहीं है। ठीक है देवी अब नहीं करूँगा। लेकिन कुछ समय के बाद फिर दूसरी दासी के साथ ऐसा कृत्य करते हुए उस मंदोदरी ने देख लिया, वो दुखी हो गई। क्या करूं, मैं घर भी नहीं जा सकती। तो दुखी होकर के वहीं निवास करने लगी। हे देवी ज्यादा जो है तुम जो है एटीट्यूड मत दिखाओ, मैं जो है त्रिलोकी का स्वामी हूँ, मेरे साथ विवाह करो नहीं तो दुख पाओ। तब भगवती कहती है तुम जैसे पशु के साथ जो है मैं विवाह नहीं करूंगी। क्या सिंघनी कामातुर होने के बाद किसी सियार के साथ जो है वह संबंध बनाती है? नहीं बना सकती। कामधेनु गाय क्या साधारण वृषभ से संबंध बना सकती है? नहीं बना सकती। मैं तुम जैसे पुरुष को पति बनाऊं, मेरे तो जगत पति है, परमात्मा जगत पिता है, वो मेरे स्वामी हैं बोल करके माँ भगवती कहती है। तो दिव्य युद्ध होने लगा। कभी महिषासुर
भैंस के रूप में आता है, युद्ध करता है, जो है माँ भगवती मारने को प्रस्तुत होती है, उसी समय वह रूप को त्याग देता है, फिर हाथी बनता है, तो युद्ध करने के लिए आता है। भगवती बाण चलाती है तो जो है उस हाथी के शरीर को त्याग देता है, सिंह बनता है। सिंह बनकर भगवती के वाहन पर प्रहार किया सिंह ने, और भगवती ने बाण चलाने का प्रयत्न किया, उस सिंह को भी त्याग दिया। उसके बाद जो है फिर वह 8 पैर वाला सिंह को भी मारने वाला सरब बन करके जो है युद्ध करने आता है। सरब के साथ माँ भगवती युद्ध करती है, कभी बाणों से युद्ध करती है, कभी परिघों से युद्ध करती है, कभी गदा से युद्ध करती है। लेकिन महिषासुर जो है अनेक अनेक रूप बना करके युद्ध कर रहा है। आज माँ भगवती ने उस महिषासुर का जो है उद्धार कर दिया, दिव्य चक्र से महिषासुर का सिर छेदन कर दिया, और महिषासुर के धड़ से जो है जिस प्रकार ऊपर पहाड़ में लाल मिट्टी हो और उस समय बारिश हो रही हो, जिस प्रकार मिट्टी युक्त पानी नीचे आता है, उसी प्रकार उसके शरीर से रक्त की फव्वारे जो है निकलने लगी। तो आज माँ भगवती ने महिषासुर का उद्धार कर दिया। बोले महिषासुर मर्दिनी माँ की जय हो। और सब देवता लोग जो है स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि हे माँ भगवती, आपकी कृपा के द्वारा आज जो है महिषासुर का उद्धार आपने किया है, हम आपकी शरण में हैं। दिव्य स्तुति की। माँ भगवती ने कहा देखो, जब जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आवे मेरे को याद कर लेना, मैं जो है बार बार जो है तुम्हारी रक्षा करूंगी। बोल करके माँ भगवती अंतर्हित हो गई। समय की गति चल रही है। देखो, नवरात्र का जो है 7वां दिवस है, कालरात्रि माँ भगवती का दिन है। हम जो है पूजन करते हैं, बढ़िया है, पूजन करना चाहिए। अपने हिसाब से फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्री के द्वारा पूजन करते हैं। देखो, शास्त्रों में बताया है कि जो छोटे छोटे जो बिलपत्र होते हैं ना, कोमल कोमल बिलपत्र के द्वारा यदि हम देवी का पूजन करते हैं तो उसके द्वारा हमको क्या होता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। चमेली के पुष्प के द्वारा जो है हम देवी का पूजन करते हैं तो देवी अति प्रसन्न होती है। पूजन तो करना चाहिए, वो तो ठीक है, लेकिन खाने में क्या खिलाते हैं? थोड़ी मिश्री, बतासे, वही। आपके घर में कोई मेहमान आए, आपने पूजन किया, सम्मान दिया, माला भी धारण करवाया, बढ़िया जो है उनकी स्तुति की, लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, मेहमान प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते ना। खिलाना चाहिए ना। माँ भगवती को, चाहे आपके इष्ट देव कोई भगवान हैं, शिव जी हैं, द्वारिकाधीश हैं, लड्डू गोपाल हैं, उनको खिलाना चाहिए कि नहीं? खिलाना चाहिए ना। रोज भोग लगा करके खाना चाहिए। देखो, कथा सुने, कथा सुनने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन कथा सुनने का लाभ तभी मिलेगा, कथा से जो कोई अच्छी वस्तु है उसको जो है हम अपने जीवन में उतारते हैं, अच्छी बात को अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हमको लाभ की प्राप्ति होगी, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। शास्त्र कहते हैं, बिना अर्पितम तु गोविंदम भोजनम कुरुते यदि। बिना भगवान को, बिना गोविंद को अथवा माँ भगवती को बिना निवेदित करके, बिना भोग लगाए कोई पान करता है ना, क्या होता है जानते हो? स्वान अभिष्टा समम चान्नम तोयम च रुधिरा समम। अन्न जो है ना वो विष्ठा समान होता है, मल समान, और तोय जल रुद्र के समान होता है, इसलिए अन्न को भोग लगा करके पाना चाहिए। लेकिन भगवान को भोग लगाने के लिए भगवान ने हमको विवेक दिया है,
कि जो वस्तु जो अन्न भोग लग सकता है वही भगवती को, वही भगवान को समर्पित करें। भोग लगावें, तुलसी दल अर्पण करें। हे माँ भगवती आप इसको ग्रहण करो, तब जो है हम प्रसादी के रूप में पाएंगे। यही है भक्ति। भक्ति का मतलब होता है प्रेम। अभी मैंने आपको बताया था ना, अंधी श्रद्धा नहीं करनी है, भोग लगा करके पाना है। देखो केवल भोजन ही नहीं, शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं आप बाजार से बढ़िया वस्त्र लेकर के आए हो, गंगा जल का मार्जन किया और भगवती के समय पर रख दिया, माँ तेरा तुझको अर्पण। अथवा आपके जो इष्ट देव हैं, जिसको आप अच्छा मानते हो, जिसके प्रति आपका प्रेम है अधिक, उनके सामने रख दो, प्रभु आप समर्पित कर दो। 5 मिनट 10 मिनट रख दो, उसके बाद जो है भगवान को आचमन करा दो, धारण करो, वो प्रसादी हो जाएगी। फल लेकर के आते हो, सब लेके आते हैं ना फल, वो फल पहले धुल करके बढ़िया सा देखो, एक होता है कर्मकांड, एक होता है कर्मकांड, एक होता है भक्ति मार्ग। कर्मकांड आप कर रहे हो तो साबुत फल चढ़ाना चाहिए। किसी कामना को लेकर आप जो है पूजन कर रहे हो तो साबुत फल चढ़ाया जाता है। भक्ति मार्ग में प्रेम प्रधान है। हम सोचते हैं यदि ये साबुत फल हम भगवान को कैसे चढ़ाएंगे, क्या भगवान पा सकते हैं? छील करके बढ़िया गुठली निकाल करके, छिलका निकाल करके, तो एक थाली में रख करके तुलसी दल अर्पण करके, प्रभु हे माँ आप स्वीकार करो, नेत्र बंद करके भगवती को आप खिला दो, तो उसके बाद आचमन करा दो, बाहर निकालो, वही प्रसाद आप सब पा सकते हो, वह प्रसादी होती है। बाजार से आभूषण लेकर के आए, देखो अपने जीवन में उतारना तभी लाभ मिलेगा। आभूषण लेकर के आए, सोना चांदी जो भी लेके आते हो, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कभी भी लेकर के आते हो, धुल करके, जल से धुल करके भगवान या भगवती के सामने समर्पित कर दो। प्रभु आप स्वीकार करो, यह आपकी वस्तु है, इसको स्वीकार करो, वहाँ रख दो। उसके बाद कुछ समय के बाद वह फिर अपने आप धारण करो। वह भौतिक वस्तु नहीं होगी, वह भगवान की प्रसादी होगी। उसके द्वारा आपको बंधन नहीं मिलेगा, उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। देखो केवल हम कथा में बैठते हैं, हमारा मन कथा में लगता है, यह भी जरूरी नहीं है कि कथा में मन रहता है। हर समय भोजन बनाते समय, पूजन करते समय, झाड़ू लगाते समय, वस्त्र प्रक्षालन करते समय माँ भगवती को जो है अपने मन से उच्चारण करें। अथवा आपके जो देव हैं, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव जी हो, किसी में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सब शास्त्र यही कहते हैं, भगवान एक हैं, ईश्वर एक है, उसके रूप अलग अलग हैं। जिस प्रकार एक दिव्य ज्योति जलती है, उस दिव्य ज्योति के सामने आप 1000 दर्पण रख दो, दर्पणों में अलग अलग उसकी छाया आती है कि नहीं? आती है ना? उसी प्रकार भगवान एक हैं और जो लीला करने के लिए अलग अलग रूप में भगवान अथवा भगवती प्रकट होती है। भाव भक्ति इसको कहते हैं। हर समय भोजन बनाते समय भी भगवती का स्मरण किया, भोग लगाते समय भी प्रभु को याद कर लिया। फिर आप कहोगे, आज तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, अरे हम भगवान को चढ़ाते हैं, भगवती को चढ़ाते हैं, प्रसाद तो वही होता है, भगवान थोड़े ही ना खाते हैं। मन में आता होगा ना, आता है ना सबके मन में। भगवान कैसे खाते हैं जानते हो? भगवान का वचन है, पुरतो नैवेद्यम दृष्ट्वा गृहते चक्षुषा मया। भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा मैं मुंह से नहीं खाता, मैं नेत्रों से पान करता हूँ। जो लेकर के आते हैं उसका रस नेत्रों से ग्रहण करता हूँ। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु कभी आपको स्वाद लेनी हो फिर कैसे पाते हो आप? तब भगवान कहते हैं,
रसम तो दास जिह्वायाम अस्नामी कमलोत भव। जब स्वाद लेना होगा ना तो ब्राह्मणों के जिह्वा से, संतों की जिह्वा से मैं वह रस लेता हूँ। इसलिए भगवान अथवा भगवती को भोग लगाइए। पद्म पुराण में एक कथा आती है, एक व्याध था, देखो ज्यादा पढ़ा लिखा कुछ नहीं था। एक बार जो है कथा में गया, कथा में यह प्रसंग आया था, जो भी वस्तु है भगवान को भोग लगा करके पाओ, कल्याण होगा। और जो है बढ़िया वस्तु को भोग लगाना है। आज जानते हो आज बीमारी क्या है हमारी, बताऊं? हम सब लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं, ज्यादातर रखते हैं ना। कोका कोला भी लेकर आए, हे प्रभु आप स्वीकार करो। केक लेकर भी आए, प्रभु आप केक खाओ। बाजार से बिस्किट लेकर के आए, प्रभु बिस्कुट खाओ। जानते हो केक बनाने के वाले के दुकान के अंदर चले जाना, किस प्रकार केक बनाया जाता है। कैसी व्यवस्था होती है देख लेना आप वहां जाकर के। ऐसी वस्तु को भोग नहीं लगाया जाता भगवान को। जो पवित्र वस्तु है, सात्विक वस्तु है, वही वस्तु को ही भोग लगाना चाहिए। आज तो लोग देखो भक्ति तो अलग अलग मार्ग से सबकी होती है। मैं किसी की भक्ति की निंदा नहीं करता, क्योंकि सबके अंदर भगवान विराजमान हैं। अलग अलग रूप से सब भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करते समय यह विचार जरूर रखना है कि आपने उनको लड्डू गोपाल को चाहे पुत्र ही क्यों न बनाया हो, लेकिन वो है तो भगवान है ना। आचार विचार का पालन करते हुए जो है भोग लगाना चाहिए, पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण में चक्रिक बेल की कथा आती है, वह जो है भोग लगा करके पाता था। देखो उसको जो है बुखार आया, कहीं जाकर के पाता नहीं है, तो 4 दिन में उसको एक जो है वह जामुन का फल मिला कहीं से। भूखा था, भूख ज्यादा लगी थी तो भोग लगाना भूल गया, मुंह के अंदर गया। तब मुंह के अंदर गया, उसको लगा रे भोग लगाना मैं भूल गया हूँ, लेकिन चिकनाहट ज्यादा होने के कारण अंदर गया तो जो है अपने हाथों से गर्दन को पकड़ता है, बाहर निकले मैं भोग लगा करके पाऊं। बाहर निकलता नहीं है, बार बार प्रयास करता है, वह फल बाहर निकलता नहीं। वो व्याध तो था ही ना, निषाद जो है भील था, वह उसके पास जो है एक चाकू पड़ी हुई थी। वो चाकू से गर्दन को काटने का प्रयास करता है और जो है गर्दन को काटा फल लेकर के भोग लगाना चाहता है। उसी समय मेरे प्रभु प्रकट हो गए और स्पर्श किया तो उसका शरीर स्वस्थ हो गया। ऐसी लगन हो तो मेरे प्रभु स्वीकार करते हैं। एक मधुकरिया बाबा की कथा आती है भक्तमाल में। मधुकरिया बाबा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं, भिक्षा मांग करके आते हैं, वही भोग लगाते हैं। देखो पंडितों के पास क्या आता है, संत लोग जो है यजमान लोग जो भी देते हैं, जो फल देते हैं, जो अनाज देते हैं, जो भी देते हैं, तो वही घर लेकर के आते हैं, वही उसी से तो भोग लगाते हैं। मधुकरिया बाबा जो गृहस्थ लोग जो देते थे उसी के द्वारा भोग लगाते थे। एक दिन भोग लगाना भूल गए तो एक बार पा लिया, एक ग्रास पा लिया तो जो है याद आया, अरे भूल गया मैं, रुदन करने लगे, अपने हाथों से गालों को पीड़ते हैं। अरे ये जीव तो अंदर कैसे चली गई, तूने जो है वह प्रसाद को कैसे अंदर लेकर के गई तू, क्योंकि भगवान को भोग लगाना ही। मारने लगे, दोनों हाथों से गालों को मार मार करके लाल कर दिया और जो है उसके वो भाव को देख करके मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बाबा क्यों दुखी हो? अरे प्रभु भोग नहीं लगा पाया इसलिए दुखी हूँ। अरे अभी लगा दो ना, जूठा हो गया। तो भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, जो जितनी गृहस्थ लोग हैं ना, हर दिन तो जूठाई तो देते हैं तुमको, लगा दो क्या फर्क पड़ता है। मुस्कुरा करके भगवान ने कहा भोग लगाने की आदत बनाइए, जीवन में कल्याण होगा। अपनाओगे घर जाकर? अपनाएंगे भोग लगाना? फिर आप कहोगे महाराज हम तो लहसुन प्याज बनाते हैं, ये तो बड़ी समस्या हो गई। यही तो समस्या होती है गृहस्थों की, होती है ना।
अब देखो, यदि आप चाहो तो सब्जी भी बनाते हो, दाल भी बनाते हो, एक जो है कोई सब्जी अथवा दाल बिना लहसुन प्याज का बना दो, और रोटी चावल भात जो भी है भोग लगा दो। जो लहसुन प्याज उसको मत लगाओ, चलो छोड़ दो, दोनों में लहसुन प्याज डालते हो, लेकिन दूध तो आपके पास आता है ना, दूध में भी डालते हो लहसुन? हैं? नहीं डालते ना, तो दूध को भी भोग नहीं लगा सकते। सुबह अथवा सायंकाल दूध का भोग लगाओ। हम तो आलसी हो गए हैं, बहाना बनाते हैं, कैसे भोग लगाएं? भोग लगाने का प्रयत्न करिए, जीवन का जो है अपने जीवन को सफल बनाइए, भक्ति अपनाइए। कथा सुनकर के अपने जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आया, केवल कथा सुना तो केवल परिश्रम के लिए कोई लाभ नहीं उसको, केवल टाइम पास करने के लिए कथा सुनी है और कोई लाभ उसको नहीं होता। यदि जीवन में एक वस्तु को भी, एक कोई बढ़िया बात को भी जो अपने जीवन में उतारते हैं, उसका जीवन कल्याणमय होता है। इस प्रकार भाव के द्वारा, पूजन के द्वारा जो है हम भगवती का पूजन करेंगे तो भगवती जो है प्रसन्न होती है, हमारे मनोरथ को जरूर पूर्ण करती है। तो यह बोल करके अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। कल जो है माँ भगवती के अनेक चरित्रों का वर्णन होगा। माँ भगवती चामुंडा का चरित्र होगा कल। शुंभ निशुंभ को किस प्रकार माँ भगवती मारती है, रक्त बीज को किस प्रकार माँ भगवती मारती है, उसका चरित्र सुमेधा ऋषि से सूरत और जो है समाधि वैश्य किस प्रकार भगवती को प्राप्त करते हैं प्रसन्न करके, वह चरित्र, अनेक चरित्रों का वर्णन और वृतासुर का चरित्र का जो है हम कल श्रवण कराएंगे। कल जो है माँ अष्टमी है। ठीक आप जो है 2:30 बजे कथा में आइएगा, ठीक 5:30 बजे जो है मैं कथा को विराम दूंगा। यह बोल करके अपनी वाणी को माँ देवी के चरणों में समर्पित। बोले जगत जननी माता की जय हो। आरती से पूर्व आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद आरती प्रसाद आदि लेकर के सब अपने निवास स्थान में जाएंगे। प्यारा सजा है दरबार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है दरबार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है दरबार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों के लगे है कतार भवानी, भक्तों के लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों के लगे है कतार भवानी, भक्तों की लंबी है कतार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, आके शीश नवाए संसार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों के लगे है कतार भवानी, रे भक्तों की लंबी है कतार भवानी। जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जगमग जोत जगी हो, जगमग जगमग जोत जगे है, जगमग जगमग जोत जगी है। तेरे चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
चूड़ा लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा गले फूलों के सोहे हार भवानी गले फूलों के सोहे हार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी सावन महीना मैया झूला झूले सावन महीना मैया झूला झूले ओ झूला झूले झूला झूले झूला झूले झूला झूले गाय सब ना झूला झूले झूला झूले सावन महीना मैया झूला झूले सावन महीना मैया झूला झूले झूला झूले झूला झूले झूला झूले झूला झूले गले सुनरे फूलों हार भवानी लाल फूलों के सोए हार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी जय माता दी जय माता दी सारे बोलो जय माता दी जोर से बोलो जय माता दी पाड़ा वाली जय माता दी शेरा वाली जय माता दी अम्बे रानी जय माता दी जोध भवानी जय माता दी 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 जय मां शेरा वाली की जय पहाड़ा वाली की जय अम्बे रानी की जय पहाड़ा वाली की जय बोल जगदम्बे